गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में कबीर साहिब की वाणी ली गई है। वाणी है, सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। आज का यह सत्संग आप सभी के लिए विशेष सत्संग रहने वाला है, क्योंकि आज के इस सत्संग के जरिए आपने हमें सुमिरन के बारे में एक एक रहस्य खोलकर समझाया है। यदि आज का यह सत्संग आप ध्यानपूर्वक अंत तक श्रवण करते हैं तो सुमिरन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको आज के इस सत्संग से मिल सकता है। आज के इस सत्संग में सबसे पहले तो हम सुमिरन का अर्थ समझेंगे, ताकि हमें पहले सुमिरन की समझ आ सके कि सुमिरन होता क्या है। फिर सत्संग में आगे चलकर सुमिरन से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। आज की इस चर्चा में जिन महत्वपूर्ण सवालों के हमें जवाब मिलने वाले हैं वे कुछ इस प्रकार हैं। सवाल है कि क्या सुमिरन जुबान से करना चाहिए या चुपचाप रहकर करना चाहिए। फिर एक और सवाल है कि यदि हम सुमिरन के शब्दों को खुद से खोज लें और उनका सुमिरन करें तो क्या उससे हमें रूहानी तरक्की में लाभ मिलेगा या फिर कोई लाभ नहीं होगा। साथ ही साथ हम इस प्रश्न को भी लेते चलेंगे कि सुमिरन तेज गति से करना चाहिए या धीमी गति से करना चाहिए। फिर आखिर में सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमें आज के इस सत्संग से मिलेगा। सवाल है कि सुमिरन के लिए कितना समय देना चाहिए। आज का यह सत्संग आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए, ताकि आपको सुमिरन से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल सके। और उस कुल मालिक से आशा करता हूँ कि सुमिरन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको आज के इस सत्संग के द्वारा मिल सके। सतगुरु का ध्यान बिठाकर पूर्ण एकाग्रता से सत्संग सुनिए। सत्संग के वचन। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए, साईं माही समाए। सुमिरन का अर्थ होता है याद करना। आप समझाते हैं सारी दुनिया अपने अपने कामों का सुमिरन करती है। स्त्रियां अपने घर बार का सुमिरन करती हैं, किसान अपने खेतों का सुमिरन करते हैं, दुकानदार अपने सौदे का सुमिरन करते हैं, दुकान का और अपने ग्राहकों का सुमिरन करते हैं, दफ्तर के बाबू अपने काम वगैरह का सुमिरन करते हैं। इसे थोड़ा अपने अनुभव में उतारें। अभी आप यह जो सत्संग सुन रहे हैं, यह सुनते सुनते भी आपके भीतर सुमिरन जारी ही होगा। आप सत्संग सुन रहे हैं, मन कहीं और पहुंच गया होगा। आप पूरे सत्संग के दौरान किसी न किसी चीज का सुमिरन कर ही रहे होंगे। अपने आप को पूरे विचारों से खाली कर देना केवल तभी संभव होता है जब हम भजन सुमिरन करते हैं और उस अभ्यास को पूर्णतः पक्का कर लेते हैं। किंतु जब तक आपका अभ्यास पक्का नहीं हुआ है, तब तक आपके भीतर पूर्ण शांति नहीं होगी। मन कहीं ना कहीं चला ही रहेगा, मन भटकता रहेगा। कोई सत्संग सुन रहा होगा, भीतर दुकान का सुमिरन चला रहेगा। कोई सत्संग सुन रहा होगा, भीतर बच्चों का सुमिरन चल रहा होगा, बच्चों की याद आ रही होगी। और इसी तरह हर पल हम अनेक दुनियावी चीजों का सुमिरन कर रहे हैं। सुमिरन का अर्थ है आप जो कर रहे हैं वह न करके अपने भीतर किसी याद में जुड़े हुए हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप कपड़े धो रहे हैं और जिस किसी भी अभ्यासी का भजन सुमिरन पक्का नहीं है, वह चाहे कपड़े धो रहा हो या कोई और कार्य कर रहा हो, वह उस कार्य में पूर्णतः नहीं उतर सकता, क्योंकि उसके भीतर किसी न किसी चीज का सुमिरन चलता रहता है। हो सकता है बाहर तो व्यक्ति कपड़े धो रहा हो, लेकिन अपने भीतर हो सकता है वह छत पर कपड़े सूखने को भी डाल आया हो सकता है कपड़े धोते धोते वह व्यक्ति अपने ही भीतर अपने दफ्तर भी पहुंच गया हो। इसलिए आप कहते हैं कुदरती तौर पर ही हमें सुमिरन करने की आदत पड़ी हुई है। लेकिन खतरा इस बात का है कि हम जो सुमिरन करते हैं वह दुनियावी चीजों का सुमिरन है। दुनियावी सारी चीजें नाशवान है। यदि हम नाशवान चीजों का सुमिरन करते हैं तो हम कभी उस अविनाशी से नहीं मिल सकते, क्योंकि कुदरती कायदा है कि जिस चीज का सुमिरन करो उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है। इसी तरह सुमिरन पर जोर देने से जिस चीज का सुमिरन करोगे उसी का रूप हो जाओगे।
उसी में समा जाओगे। जहां आसा तहां वासा। अगर नाशवान चीजों का स्मरण करोगे तो तुम भी नाशवान ही रह जाओगे। तुम्हें भी मिटना होगा। जैसे नाशवान चीजें मिट जाएंगी वैसे ही आप भी मिट जाओगे। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी इस सुमिरन की आदत को दुनियावी चीजों से हटाकर, दुनियावी ख्यालों से हटाकर नाम से जोड़ दें। इन नाशवान चीजों का सुमिरन करने से बेहतर है आप उस सच्चे मालिक, उस अविनाशी का सुमिरन करें। नाम का सुमिरन करने से आपकी तृष्णाएं कम हो जाएंगी और सुख प्राप्त होगा। इसलिए कबीर साहिब कहते हैं, साईं का सुमिरन करोगे तो साईं में समाओगे। इसके विपरीत अगर दुनिया का सुमिरन करोगे तो दुनिया में समाओगे। वापिस लौट कर फिर यहीं आना पड़ेगा। फिर इस दुनिया से मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। सुमिरन असल में 3 घंटे करना चाहिए। अगर कोई कम करे तो उसको धीरे धीरे बढ़ाकर पूरे 3 घंटे हर रोज लगातार जरूर करना चाहिए। सुमिरन का असली भाग तो यह है कि सुमिरन प्रेम के साथ किया जाए। अगर बोझ समझकर किया जाए तो कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। फिर आप अपनी रूहानी तरक्की नहीं कर पाएंगे। इसलिए सुमिरन हमेशा प्रेम भरे हृदय के साथ ही करें। आप कहते हैं पूर्ण महात्मा सुमिरन से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होते। काम हाथ पैरों से करना है, मन हर समय खाली है। इसलिए कहते हैं कि हाथ पैरों से काम करो, मन द्वारा मालिक का सुमिरन करो। अगर सुमिरन का निरंतर अभ्यास किया जाए तो सोते जागते, चलते फिरते घड़ी की सुई की तरह हर वक्त सुमिरन चलता रहता है। केवल आपको अपने भीतर चल रहे इस सुमिरन को दुनियावी ख्यालों से हटाकर उस मालिक के साथ जोड़ देना है। यदि एक बार आप भीतर चल रहे सुमिरन को उस नाम के साथ जोड़ दें तो स्वाभाविक तौर पर पड़ी इस आदत के वश बार बार आपको उस नाम की याद आएगी, उस मालिक की याद आएगी। फिर आपकी यह सुमिरन की आदत ही जो आपको संसार की तरफ ले जाती थी, आपको मालिक की तरफ ले जाने लगेगी। फिर सहज रूप से ही आपको मालिक की याद आनी प्रारंभ हो जाएगी। फिर आपको उसे याद करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले दुनियावी ख्यालों को निकालकर भीतर मालिक की याद बसानी है, मालिक का नाम बसाना है। आप कहते हैं चाहे गरीब हो चाहे राजा हो, जो नाम का सुमिरन करता है वह दुनिया में सबसे बड़ा है, वह भाग्यशाली है, वह धन्य है। मगर इसमें भी अंतर है। बहुत से लोग दुनिया की कामना रखकर सुमिरन करते हैं। कोई बेटा मांगता है, कोई धन मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। लेकिन जो भीतर मांग रखकर सुमिरन करते हैं उनका कुछ नहीं बनता, उनका कभी मालिक से मिलाप नहीं होता। अगर सुमिरन करने वाला कोई जीव उत्तम है तो केवल वही उत्तम है जिसके भीतर कोई कामना नहीं है, जो मांग रखकर सुमिरन नहीं करता, जो केवल मालिक से प्रीत लगाए बैठा है, मालिक के नाम से जुड़े बैठा है। वही सबसे सच्चा अभ्यासी, सबसे सच्चा सत्संगी है। कभी भी अपने भीतर किसी मांग को लेकर सुमिरन ना करें, क्योंकि आपकी मांग दुनियावी चीजों के जरिए ही निकलती है। सुमिरन का उद्देश्य आपको दुनियावी चीजों से जोड़ना नहीं है। सुमिरन का उद्देश्य आपको उस मालिक से जोड़ना है। भीतर यदि कोई मांग हो तो उसे भूलकर सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन तो प्रेम भरे हृदय के साथ केवल उस मालिक को याद करने के लिए करना चाहिए, उससे कुछ मांगने के लिए नहीं करना चाहिए। अगर किसी स्त्री के लिए, बेटे बेटी के लिए इच्छा रखकर सुमिरन करते हो तो वे मिल तो जाएंगे मगर वे साथ नहीं जाते। जब मरोगे अकेले जाना पड़ेगा। मांगे थे बेटे बेटियां तो बेटे बेटियां कहाँ साथ जाएंगे? मांगी थी स्त्री तो वह कहाँ साथ जाएगी? केवल साथ जाने वाला वह गुरु ही था, वह नाम ही था, वह मालिक ही था। उसे तो सुमिरन के जरिए आपने मांगा नहीं। मांग की तो दुनियावी चीजों की। दुनियावी चीजें आपको हमेशा ही दुख देंगी, क्योंकि अंत में यह आपके साथ नहीं जाती। यही सबसे बड़ा दुख है। अंत में मालिक साथ जाता है, इसलिए जो मालिक के साथ विदा होता है वह बड़ी प्रसन्नता से विदा होता है। स्त्री बेटे बेटी तो क्या, अपना शरीर भी साथ नहीं जाता, केवल मालिक ही साथ जाएगा। इसलिए मालिक से मालिक को ही मांगो और कुछ भी मत मांगो।
या तो यह मांगना ही छोड़ दो, कुछ भी मत मांगो, बिल्कुल ही निर्विचार होकर सिमरन करो। मालिक को जो ठीक लगेगा, मालिक की जो रजा होगी, वह आप पर जरूर बख्शिश करेगा। आप कहते हैं प्यार और प्रेम से मालिक के नाम का सुमिरन करो, जो आपके साथ जाएगा। कामना रखकर सुमिरन मत करो। जब दुख का समय आता है तभी सुमिरन करते हैं, सुख के समय सुमिरन करना भूल जाते हैं, तब भी कुछ नहीं बनेगा। प्रेम प्यार के साथ हर वक्त सुमिरन करो। अगर सुमिरन करोगे फिर दुख आएगा ही नहीं, फिर दुख कभी भी नहीं आता। दुख तभी आता है जब हम पाप करते हैं, मालिक से दूर रहते हैं, तब तक दुख हमारे पास बना रहता है। सुमिरन के बगैर आत्मा को शांति नहीं, सुमिरन के बगैर ख्याल की ताकत मजबूत नहीं होती। सुमिरन करने से रिद्धियां सिद्धियां शक्तियां आ जाती हैं। यदि कोई मुसीबत भी आ जाए तो सुमिरन करने वाला परवाह नहीं करता, क्योंकि उसका दिल मजबूत हो जाता है। चिंता दूर करने का अगर कोई जरिया है तो केवल सुमिरन ही है। मालिक के नाम का सुमिरन करो, सारी चिंता दूर हो जाएगी। जिस किसी के जीवन में भी चिंता के पहाड़ टूट पड़े हों, जिस किसी के जीवन में भी दुख बरस रहा हो, वह यदि पूर्ण विश्वास रखकर सुमिरन करे तो उसके जीवन से दुख अवश्य विदा हो जाएंगे। लेकिन यह कोई एक ही दिन में हो जाने वाली बात नहीं, जन्मों जन्मों की मैल भीतर जमी हुई है। सुमिरन को कई दिनों तक अभ्यास में लाना होगा। सुमिरन का अभ्यास लगातार करना होगा, ताकि भीतर की धूल धीरे धीरे साफ होती जाए। जैसे जैसे धूल साफ होती जाएगी, वैसे वैसे आपको आनंद भी प्राप्त होता जाएगा। एक मिनट भी मालिक के सुमिरन के बिना ना रहें, फिर आपको ना कोई चिंता होगी, ना कोई गम होगा, कुछ भी नहीं। एकाग्रता के लिए दुनिया ने बड़े से बड़े उपाय किए हैं। कोई बाहें उठाकर खड़ा रहा, कोई कांटों की सेज पर सोया रहा, कोई पानी में खड़ा रहा, किसी ने प्राणायाम किए। मगर सुमिरन कुदरती तरीका है, आसान से आसान रास्ता है। घर नहीं छोड़ना, बाल बच्चे नहीं छोड़ने, कामकाज नहीं छोड़ना। परमात्मा की इस याद में कोई आलस्य नहीं करना चाहिए। परमात्मा की याद को तो कुछ इस प्रकार बना लेना चाहिए, जिस प्रकार स्त्री यदि किसी पुरुष को मोहब्बत कर बैठे तो आठों पहर उठते बैठते सोते जागते उसके प्रेमी की शक्ल उसके सामने ही रहती है। इसी तरह परमात्मा का सुमिरन हो तो कितना अच्छा हो जाए। ऐसी मोहब्बत हो जाए तो फिर हर पल आठों पहर परमात्मा की शक्ल हमारी आंखों के सामने बनी रहती है, उसकी याद हमारे भीतर हर पल बनी रहती है। फिर हमें कोई दुख नहीं घेरता, फिर हम आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उस मालिक की याद में ही डूबे रहते हैं। और यह भी साथ ही में ख्याल में ले लें कि ऐसा ना समझें कि काम काज छोड़कर ही सुमिरन किया जा सकता है। नहीं, सुमिरन के लिए कोई काम काज छोड़ने की जरूरत नहीं, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। स्त्रियां पानी भरने जाती हैं, सिर पर घड़ा होता है, ऊंची नीची जमीन होती है, लेकिन आपस में बातें करती हैं, हंसी मजाक करती हैं, फिर भी ध्यान घड़े में रहता है, घड़ा गिरकर टूटता नहीं। इसी तरह दुनिया के सारे काम भी करो मगर सुमिरन ना छोड़ो। इस प्रकार ऊंची नीची जमीन पर चलते हुए, आपस में बातें करते हुए भी वह घड़ा अपनी जगह से नहीं हिलता, वह घड़ा अपनी जगह पर स्थिर रहता है। उसी तरह दुनिया के कामकाज करते हुए आप अपने सुमिरन को एक जगह एकाग्र रखें, उस मालिक से अपनी सुमिरन को जोड़ दें। फिर आपके कामकाज पर, आपके घर बार पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर कोई प्रभाव पड़ेगा भी तो आध्यात्मिक प्रभाव पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रभाव से बढ़कर वो कोई बात नहीं होती। जीवन यदि सहज रूप से अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगे, रूहानी तरक्की की तरफ बढ़ने लगे, तो यह आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपको इसके लिए फिर मालिक का शुक्राना करना चाहिए। आप कहते हैं परमात्मा के नाम का सुमिरन ऐसे प्रेम प्यार के साथ करना चाहिए जैसे मछली पानी का सुमिरन करती है। अगर पानी से मछली को अलग किया जाए तो 1 मिनट में मर जाएगी। इसी तरह हमें ऐसा सुमिरन करना चाहिए कि अगर मालिक के नाम से अलग हो जाए तो मर जाए। जब सुमिरन की लज्जत आ जाए फिर उसे बाहर प्रकट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह ऊंची से ऊंची दौलत है। दुनिया उसकी परख नहीं जानती,
ना ही उसकी कीमत आंक सकती है। इसकी कीमत मालिक ही आंक सकता है। बाहर की आंखें बंद करो, अंदर के पर्दे खोलो। जब अंदर की आंख खोलोगे तो नाम प्रकट हो जाएगा। नाम का स्मरण करने से हाथ पैर सो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे शरीर की चेतन सत्ता सिमटकर आंखों के पीछे आ जाती है। जब अंदर पर्दा खुलेगा तो रूह मस्त होकर टिक जाएगी। पहले सूरज चंद्रमा नजर आएंगे, फिर धुन आएगी। वह तो कुदरती अजब अजाब है, जपने की जरूरत नहीं। अब अपना ख्याल उसके साथ लगा लो, उसमें अपनी सुर्त जोड़ दो। एक बार फिर से ध्यानपूर्वक समझ लें, इस सुमिरन का अर्थ है कि हमें अपनी याद को परमात्मा से जोड़ना है। दुनियावी चीजों से नहीं जोड़ना, लोगों से नहीं जोड़ना। हमारा नाता तो परमात्मा से है, हमें तो परमात्मा का नाम जपना है। लोगों को देखने से क्या फायदा। परमेश्वर जानता है कि हम कितना सुमिरन करते हैं। यदि हम कम सुमिरन करते हैं तो वह हमें उस हिसाब से उसका फल बख्शता है। यदि हम सद्गुरु द्वारा बताए समय अनुसार उसका अभ्यास करते हैं तो हमें उसका उस हिसाब से फल मिलता है। यह हमारी करनी पर निर्भर करता है। इसीलिए आप कहते हैं यह करनी का मार्ग है। जो करेगा वह उस मालिक से मिलाप कर लेगा। जो नहीं करेगा, जो दुनियावी चीजों में उलझा रहेगा, वह दुनियावी चीजों में ही उलझ कर मर जाएगा। उसे फिर इस दुनिया में ही जन्म लेना होगा। उसका जन्म मरण का चक्कर कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए बेहतर रहेगा कि आप दुनियावी चीजों का सुमिरन छोड़कर उस मालिक का सुमिरन करें। आइए अब इस सवाल की ओर चलते हैं कि यदि कोई साधक सुमिरन के शब्द खोज ले और उनका सुमिरन करने लग जाए तो क्या उससे उसको कोई रूहानी लाभ होगा या कोई लाभ नहीं होगा। इस जवाब को अपने अंतस में उतर जाने दीजिए। कोई भी साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति यह सब नाम अपनी बुद्धि के जरिए खोज सकता है। इनको खोजना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई सोचता हो लाभ होगा तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। बंदूक की नली से निकली गोली ही मार सकती है। आप उसी गोली को हाथ से फेंके, उसका असर नहीं होगा। इसी प्रकार जब हमें ये नाम किसी संत के द्वारा दिए जाते हैं तभी उनके पीछे उसकी शक्ति रहती है। वह शक्ति जो अहंकार का नाश करती है, जो हमारे मन को निर्मल करती है, जो हमारे पूरे ध्यान को आंखों के पीछे इकट्ठा करती है। लफ्जों में तो अपने आप कोई ताकत नहीं होती। एक छोटे से उदाहरण के जरिए समझने का प्रयास करें। एक बादशाह किसी महात्मा के पास नाम लेने गया और महात्मा ने उसे नाम शब्द का स्मरण करने के लिए कहा। बादशाह ने कहा, मैं इतनी दूर चलकर इसलिए नहीं आया हूँ कि आप मुझे राम का जाप करने के लिए कहें। मैंने यह शब्द कई जगह पढ़ा है और हर कोई इस शब्द को जानता है। मेरा यहाँ इतनी दूर आने का क्या फायदा हुआ। महात्मा ने कहा, क्योंकि यह शब्द तुमको मेरे द्वारा मिल रहा है, तुम इसी का जाप करो। फिर राजा ने पूछा, अगर मैं यही शब्द किसी और से सुनूं तो क्या उसका वही असर नहीं होगा जो आप बख्श रहे हैं। महात्मा ने कहा, अच्छा यह मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। एक दिन वही महात्मा उस राजा के दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों, सेनापति तथा अंगरक्षकों के साथ बैठा था। महात्मा ने जाते ही कहा, इस राजा को गिरफ्तार कर लो, लेकिन किसी ने उसके कहने पर ध्यान नहीं दिया। महात्मा ने फिर कहा, मैं कहता हूँ राजा को पकड़ लो, इसे जेल में डाल दो, लेकिन फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तब राजा ने कहा, यह आदमी अपनी हद से बाहर जा रहा है, इसे गिरफ्तार कर लो, और महात्मा को बंदी बना लिया गया। तब महात्मा ने राजा से कहा, आपने और मैंने एक ही बात कही है, पर मेरे कहने का कोई असर नहीं हुआ। हम दोनों ने उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, पर आप खुद ही उनमें अंतर देख सकते हैं। इसलिए आप खुद समझ सकते हैं कि मेरे शब्दों और आपके शब्दों में क्या अंतर है। इसी तरह संत महात्माओं द्वारा दिए सुमिरन का असर होता है। सुमिरन के लिए दिए जाने वाले नामों में अपनी खुद की कोई ताकत नहीं होती। ताकत तो सुमिरन देने वाले महात्मा की होती है। इसीलिए हर संत महात्मा हम पूर्ण संत की शरण में जाने की हिदायत देते हैं, क्योंकि केवल पूर्ण संत ही हमें
उन शब्दों में ताकत भरकर बख्श सकता है। पूर्ण संतों के बगैर उन शब्दों में कोई भी अन्य प्राण नहीं डाल सकता। केवल पूर्ण संत द्वारा मिले शब्दों के सुमिरन से ही साधक को सुमिरन की ताकत का पता चलता है। अपने आप से खोज लेने से या किसी ऐसे महात्मा से शब्द ले लेने से जो नाम से नहीं जुड़ा है, इन शब्दों का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए आप सभी को अपने आप से इन शब्दों की खोज करने की बजाय यह हिदायत दी जाती है कि आप गुरु महाराज जी के पास जाएं, उनसे नाम की बख्शिश लें। वे आपको इन शब्दों में अपनी ताकत डालकर बख्शते हैं। फिर जब आप द्वारा दिए शब्दों का सुमिरन करते हैं तो उन शब्दों का जाप करने से, उनका सुमिरन करने से भीतर उस ताकत के परिणाम प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। सच्चे गुरु द्वारा मिले सुमिरन से ही हमें भीतर रूहानी मंजिलों का पता चलता है। आइए अब इस विषय में भी जान लेते हैं कि सुमिरन जुबान द्वारा करना चाहिए या चुपचाप रहकर करना चाहिए या मन द्वारा करना चाहिए। सुमिरन मन के द्वारा करना चाहिए। सारा दिन हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लेकिन सोचने में जुबान का तो प्रयोग नहीं करते। भले ही हम भीतर दुनियावी चीजों के बारे में सोच रहे हों, लेकिन उनके बारे में बोलते तो नहीं हैं। जैसे हम हमेशा मन के द्वारा ही सोचते हैं, वैसे ही मन के द्वारा सुमिरन करना चाहिए। जुबान की जरूरत तो तब होती है जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हम दुनिया की कोई बात सोचते हैं तब तो जीभ नहीं हिलती। इसी प्रकार आपको मन के द्वारा सुमिरन करना है। सुमिरन का कंठ चक्कर से कोई संबंध नहीं है। आपको सुमिरन मन से करना है, जुबान से नहीं। सुमिरन करते समय अपने ध्यान को आंखों के केंद्र पर रखने की कोशिश करें। सुमिरन जुबान को नहीं, हमारे ख्याल को करना है, ताकि हमारा जो ख्याल दुनियावी चीजों की तरफ जाता है वह मालिक की तरफ जाना शुरू हो जाए। साथ ही साथ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि हमें सुमिरन सहज रूप से करना चाहिए। ना तो हमें उसकी गति या उच्चारण के बारे में चिंता करनी चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि इतने समय में इतनी बार नाम का जाप कर लिया है। आप स्वाभाविक रूप से अपने ध्यान को आंखों के केंद्र में रखते हुए लफ्जों को दोहराते जाएं और यह सोचें और महसूस करें कि आप अपने सद्गुरु की उपस्थिति में बैठे हैं और इन नामों के द्वारा आप उन्हीं को पुकार रहे हैं। आपके मन को इन शब्दों में लीन हो जाना चाहिए। आपके मन को सुमिरन का अंग बन जाना चाहिए, ताकि जो लफ्ज आप दोहरा रहे हैं वे मन से अलग ना रहें। तभी एकाग्रता आएगी। अगर आप तो सुमिरन कर रहे हैं पर आपका मन दुनिया के कारोबार के बारे में सोच रहा है तो वह एकाग्र नहीं हो सकेगा। मन को तो सुमिरन के शब्दों में खो जाना चाहिए, उन शब्दों से अलग नहीं रहना चाहिए। इसलिए यदि आप जुबान दोबारा सिमरन करते हैं, बोलकर सुमिरन करते हैं, तो मन तो अपनी चाल अलग चलता ही रहेगा। लेकिन हमारा लक्ष्य मन को सुमिरन करवाना है, ताकि मन को सुमिरन की लज्जत आए, मन को परमात्मा की याद आए। मन को पूरी तरह सुमिरन की रस में डुबो देना है। इसलिए मन के द्वारा सुमिरन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। मन तभी वश में आएगा जब सुमिरन मन द्वारा किया जा रहा है। हमें वश में मन को करना है, जुबान को वश में नहीं करना। साथ ही साथ यह भी ख्याल रखें, जब हम सुमिरन करते हैं तो दुनिया की तरह तरह की शक्लें हमारे सामने आ जाती हैं। हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं, उनके मोह और प्यार के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो सुमिरन का उद्देश्य है वह इन सब ख्यालों को दूर करना है। सुमिरन का मकसद इन ख्यालों को लाना नहीं, इन्हें हटाना है। अगर हम सुमिरन नहीं भी करते तो भी ये शक्लें हमेशा हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि हमारा मोह इन शक्लों को हमारे सामने ला देता है। हम तो सुमिरन और ध्यान की मदद से इनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उस मोह से छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सुमिरन करते हुए उन शक्लों का ध्यान करते रहेंगे तो उन बंधनों को दूर करना तो अलग रहा, हम उनको और मजबूत कर लेंगे। हमें दुनियावी ख्यालों का सुमिरन नहीं करना है, वरना भी ख्याल और मजबूत हो जाएंगे। हमें सद्गुरु का सुमिरन करना है। हम अपने सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं और सद्गुरु शब्द का रूप होता है। हमें सद्गुरु के स्वरूप से अपने ध्यान को अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सद्गुरु तो खुद शब्द में आंतरिक प्रकाश धुन में लीन हो जाएंगे।
इसलिए गुरु के साथ हमारा प्यार हमें मदद देता है शब्द से जुड़ने में, अपने भीतर उतरने में। गुरु के स्वरूप का सुमिरन करें, दुनियावी चीजों का सुमिरन ना करें। यह भी ख्याल में ले लेना आवश्यक है, जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बाहर का शोर हम तक न पहुंचे। हमें एकांत जगह पर बैठकर अभ्यास करना चाहिए। बाहर का एकांत भी हमें अपने भीतर के एकांत में उतरने में सहायता प्रदान करता है। आइए अब हम इस विषय के बारे में भी जान लें कि हमें सुमिरन के लिए कितना समय देना चाहिए। इसके जवाब में आपने समझाया है कि कितना समय सुमिरन के लिए दिया जाए और कितने शब्द के लिए, इसका कुछ निश्चित समय नहीं है। आमतौर पर सलाह दी जाती है कि अभ्यास के समय का 3/4 भाग सुमिरन में लगाना चाहिए और 1/4 भाग शब्द को सुनने में। लेकिन जब सुमिरन की सहायता से शब्द स्पष्ट सुनाई दे और आपको ऊपर की ओर खींचने लगे, तो आप सुमिरन को छोड़कर शब्द को सुनना शुरू कर सकते हैं। कब सुमिरन का समय कम करना है और शब्द सुनने का समय बढ़ाना है, इसका फैसला आप खुद ही कर सकेंगे। पर सुमिरन काफी आगे पहुंचने तक जारी रखना चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि अब आपको शब्द सुनाई देने लगा है, इसलिए आपको सुमिरन बंद कर देना चाहिए। सुमिरन तो तब भी जारी रखना चाहिए, चाहे आप सुमिरन आधा घंटा या 1 घंटा ही करें, पर उसे जारी रखना चाहिए जब तक कि आप दूसरी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जब तक आप दूसरी मंजिल पार नहीं कर लेते, तब तक सुमिरन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसे महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। सुमिरन का बड़ा ही महत्व है। सुमिरन को साथ रखना चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं कि मन कब बाहर भागने लगे, कब फिर से मन बाहर की लज्जतों का आशिक हो जाए। सुमिरन द्वारा ही मन वश में आता है। सुमिरन द्वारा ही मन भोग विलासों से मुक्त होता है। सुमिरन द्वारा ही मन भीतर एकाग्र होता है। शब्द को सुनने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है, इसलिए सुमिरन करते रहना चाहिए। यह भी सवाल इस चर्चा में साथ ले लेना जरूरी है कि कई बार जब हम सुमिरन करते हैं, शुरू में जब साधक सुमिरन करने लगते हैं, तो कई बार वे सुमिरन करते करते भूल ही जाते हैं। मन यहाँ वहाँ भटक जाता है, वे मन के पीछे चले जाते हैं। उन्हें भूल जाता है कि वे सुमिरन कर रहे थे। तब उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। जब आपको यह पता चले कि आप सुमिरन को भूलकर कुछ और कर रहे थे, तो फिर से सुमिरन शुरू कर दें। मन की तो यही आदत है कि जब आप सुमिरन कर रहे हो तो वह बाहर भाग जाए, दुनिया की बातें सोचनी शुरू कर दे। मन को बार बार वापिस लाइए। जब भूल जाओ फिर सुमिरन करने लग जाना, फिर भूल जाओ फिर सुमिरन करने लग जाना। कई बार मन भटकेगा, आप सुमिरन द्वारा इसे फिर एकाग्र कर लेंगे। इसी को द्वार खटखटाना कहते हैं। धीरे धीरे आप सुमिरन में लग जाएंगे और एकाग्र होने लगेंगे। फिर मन बाहर भटकना बंद कर देगा। सुमिरन और ध्यान प्रेम और भक्ति के साथ करना चाहिए। आप कितनी तेजी या कितने जोर से सुमिरन करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कितने प्यार और कितनी भक्ति के साथ सुमिरन और ध्यान कर रहे हैं, इसका ही महत्व है। यदि आप प्रेम प्यार से करते हैं तो आपको रूहानी उन्नति अवश्य मिलेगी। अगर हम शुरू में प्यार और भक्ति के साथ भजन ना कर सकें, सुमिरन ना कर सकें, तो हमें चाहिए कि मशीन की तरह ही करते रहें। धीरे धीरे प्यार और भक्ति पैदा हो जाएगी और समय के साथ रस्मी सुमिरन में से ही सच्चा सुमिरन पैदा हो जाएगा। शुरू में तो हमें मन के साथ लड़ाई करनी ही पड़ेगी। हमें मन को भजन में लगाना ही पड़ेगा और फिर अभ्यास के फलस्वरूप अपने आप प्रेम जागृत होता है और विश्वास भी आ जाता है। कुछ लोग भाग्यशाली होते हैं, वे विश्वास और भक्ति के साथ ही अपना अभ्यास शुरू करते हैं। दूसरों को भक्ति और विश्वास पैदा करना पड़ता है। यह सब हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों की वजह से होता है। इसलिए यदि शुरू में भीतर प्रेम और प्यार ना भी प्रकट हो, भीतर प्यार और भक्ति ना भी प्रकट हो, तब भी आप भजन सिमरन निरंतर करते रहें। धीरे धीरे अभ्यास द्वारा एक दिन अवश्य ही भीतर प्यार और भक्ति पैदा हो जाएगी। वही प्यार और भक्ति आपको इस सिमरन, इस भजन में डूब जाने में सहायता प्रदान करेगी। अपने को समर्पित कर देने की ताकत आपको बख्शेगी।
जब आप सुमिरन कर रहे हैं तो सोचिए कि आप आंखों के केंद्र पर हैं और आप नाम इस तरह दोहराएं मानो आप एक एक करके कीमती जवाहरात किसी तिजोरी में रख रहे हैं। और सुमिरन के शब्दों को आराम से दोहराएं, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं। अपना सारा ध्यान आंखों के बीच में टिकाकर सुमिरन करना ही आपका कीमती खजाना है। सुमिरन करते करते वह अवस्था भी आएगी जब सुमिरन अपने आप चलता रहेगा। जब आप किसी से बातचीत कर रहे होंगे तब भी आपको महसूस होगा कि सुमिरन जारी है। और हमें ऐसे सुमिरन की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि तभी हम आंखों के केंद्र में एकाग्र हो सकेंगे। यही हमें दुनिया से, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है उससे बेखबर होने में मदद देगा। तब हम उसी तरह दुनिया में रहेंगे जैसे एक कलाकार स्टेज पर होता है। इस अवस्था में हमें महसूस होगा कि दुनिया में कुछ भी असलियत नहीं। कभी कभी लोगों से बातचीत करते हुए आपको लगेगा कि यह आप नहीं है, कोई और व्यक्ति लोगों से बातचीत कर रहा है। सुमिरन हमें अपने आप से अपने आप को अलग करने में सहायता देता है। तब आप संसार को एक रंगमंच की तरह देखेंगे, मानो कोई और ही नाटक का पाठ कर रहा है, बातचीत कर रहा है, पति या बच्चे का कर्तव्य निभा रहा है, और आप अपने आप से कोई अलग हस्ती हैं। यह सुमिरन का ही प्रभाव है और इसकी प्राप्ति ही हमारा अंतिम लक्ष्य है। हम अपनी असली हस्ती को इस दुनिया से अलग करना चाहते हैं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई और ही भजन में बैठा हुआ है, कोई और ही सुमिरन कर रहा है और आप उसे अभ्यास करते हुए देख रहे हैं। आप भजन करने वाले से अलग हैं। यह अवस्था अवश्य ही आती है, लेकिन इस अवस्था के लिए आवश्यक है कि आप गुरु द्वारा बताए भजन सिमरन के अभ्यास को निरंतर करते रहें, बिना आलस, बिना नाकद लिए। जैसा गुरु ने बताया है, जितने समय के लिए बताया है, उतना समय भजन सिमरन में अवश्य बैठे, तब कहीं जाकर यह अवस्था हासिल होगी। प्यारी साध संगत जी, सबसे कठिन काम मन को भटकने से रोकना ही है, लेकिन सुमिरन द्वारा, गुरु द्वारा बख्शे सुमिरन द्वारा सहज ही हमारा मन बाहर भटकने से रुक जाता है। हमारा मन भीतर एकाग्र होने लगता है। इसलिए आप सभी से विनती की जाती है कि भजन सिमरन का अभ्यास अवश्य करें। भजन सिमरन करने में कोई आलस्य न करें। यही आपको परम मुक्ति तक ले जाएगा, यही आपको मालिक तक ले जाएगा। भजन सिमरन से ही आपका मन भी शांत होगा। भजन सिमरन से ही आपके जीवन से दुख विदा होगा। भजन सिमरन से ही आप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाएंगे। भजन सिमरन से ही 84 लाख योनियों के जेल खाने से छुटकारा होगा। जो कुछ भी होगा, यानी कि जब कभी भी आप आनंद की अवस्था को प्राप्त करेंगे तो केवल भजन सिमरन द्वारा ही करेंगे। संसार में और कई तरीके अपना लो, कुछ नहीं बनेगा। आखिर में यदि आनंद की प्राप्ति करनी हो, शांति हासिल करनी हो, मालिक हासिल करना हो, तो भजन सिमरन ही करना पड़ता है। प्यारी संगत जी, यदि आज के इस सत्संग से आपकी आध्यात्मिक समझ में निखार आया हो और यदि आपको सुमिरन से जुड़े सवालों के जवाब मिले हो तो इस सत्संग को शेयर अवश्य करें, ताकि और भी जो ऐसे सवालों में उलझे पड़े हैं उनका भी समाधान हो सके, उन्हें भी समझ आ सके, वे भी अपने मन को बाहर भटकने से रोक सके और मालिक से मिलाप करें। राधा स्वामी जी।